क्या हुआ बेटा? खाने में ज्यादा नमक हो गया क्या? नहीं पापा। बेटा खाना चाहे जितना इंतजार कराए, पर खाने को हमें कभी भी इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जल्दी से खा लो बेटा। जी। अरे अरे आराम से बेटा, आराम से। ये लो पानी पी लो। तुम अपने पापा से तो कुछ भी नहीं छुपाते हो बेटा। बात क्या है मुझे बताओ बेटा। पापा मैं मलेशिया जाना चाहता हूँ पापा। मलेशिया? लक्ष्मी का पति संतोष भी तो गया है वहां पर। हाँ वहीं पर। अब उसकी क्या जरूरत है? अब तुम ये बताओ मुझे, वहां जाकर करोगे क्या? बताओ करोगे क्या? पापा वो जो अपने जगन मामा जी है ना, वो वहाँ पर बहुत बड़े होटल में मैनेजर हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे वहाँ काम दिलाएंगे, और वहाँ नहीं मिला तो कहीं और दिला देंगे। वहाँ काम करके मुझे पैसा मिलेगा तो हमारी जितनी भी मुसीबतें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी ना पापा, और हम खुश रह सकते हैं पापा। मैं समझ गया हूँ बेटा, मेरा खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से तुम ऊब गए हो बेटा। गांव में सारे लोग मुझे कहते हैं, अरे तू क्या, तेरे तो पापा हैं, पापा के रहते तुझे क्या टेंशन है। वैसे ये बात सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है पापा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई ये भी कहे कि तेरे पापा के लिए तू है ना। और आप भी तो हमेशा कहते हैं कि माँ बाप का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तो चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो अपने सफर पर खुद ही निकलना पड़ता है ना पापा। मैं समझा नहीं बेटा। आप नहीं समझे पापा, खुद के पैरों पर चलने का वक्त आ गया है मेरा पापा। खाइए पापा। हर किसी को देसी पीने के बाद चढ़ती है, लेकिन मुझे तो नारियल पानी में ही चढ़ जाती है। अरे नारियल पानी हो या लक्ष्मी हो, दोनों का नशा एक ही जैसा है। सुनो लक्ष्मी, अरे ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? घर पहुंचने की बहुत जल्दी है, मैं पहुंचा देता हूँ ना। आ जाओ, एक बार मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी नफरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। देखो लक्ष्मी, तेरा पति वापस आएगा कि नहीं क्या पता है। अगर आ गया तो उसकी बीवी बनकर रहना, और अगर नहीं आया तो फिर मैं इस गांव में मर गया हूँ क्या? अरे किसी को भी पता नहीं चलेगा। बस सिर्फ एक बार तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें सारी खुशियां दे दूंगा। बस एक बार लक्ष्मी, सिर्फ एक बार। तुम्हें पता है बिरयानी तो सभी होटलों में मिल जाती है, लेकिन कोई तो स्वाद के लिए होती है तो कोई पेट भरने के लिए, और तुम वो बिरयानी हो जो स्वाद भी देगी पेट भी भरेगी। लक्ष्मी मुझे बहुत भूख लगी है, एक बार मान जाओ ना। लक्ष्मी बस कीजिए आप, मैंने आपके सामने पैसों के लिए हाथ फैलाए थे, अपनी इज्जत के लिए नहीं। आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा, अपनी मर्यादा में रहिए। अरे ये धमकी किसे दे रही है तू? हैं? क्या समझती है अपने आप को? अरे मैं तुझे जब चाहूँ तब अपनी बिस्तर पे लेटा सकता हूँ। छोड़िए साहब, छोड़ दीजिए राव साहब, छोड़ दीजिए। मैं अरे नखरे दिखा, मैंने कहा ना मुझसे पैसे, मैंने कहा ना इन्हें जाने दीजिए। दीदी आप जाओ। मुझे अरे रुकिए, नखरे दिखा दिए। आप जाइए, आप जाइए। बात नहीं, आप जाइए दीदी, मैं देख लूंगा। जाइए। अरे रुकिए ना एक मिनट दीदी, आप जाओ ना पहले यहाँ से। मुझे अरे एक मिनट रुकिए ना। उसे जाने दिया? तू उसका भाई है क्या? मतलब तू मेरा साला हुआ? तो फिर सुन, एक काम करते हैं, अभी तो तेरी मूछें भी नहीं आई है, ये तू कहाँ से समझ पाएगा? मैं जरा अपना काम निपटा कर आता हूँ। चलो ना भाई, क्या आप भी एक ही बात को लेकर तब से बैठे हो? वो तो मैं नशे में था इसलिए बच गया, वो वरना वही खत्म कर देता। हमारे गांव का ही लड़का है, जाएगा कहाँ? ढूंढ लेंगे उसे। जरूर मिलेगा, मिलेगा ना। मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी उसने, हाथ में आई शिकार को मेरे सामने भगा दिया। ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, समझ गए? सौ का भर देना भाई। वो देखो पेट्रोल ले रहा है। पेट्रोल डाल दूंगा, चुपचाप भाई से माफी मांग। माफी मांगना, इस बात से मुझे सख्त नफरत है।
इससे पहले मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। तुम्हें देख के लगता है कि तुमसे किसी ने झगड़ा नहीं किया, बल्कि तुमने किसी से झगड़ा किया है। उठ जाओ, मैंने कहा कि उठ जाओ। किस लिए मारा उसे? अरे साहब, मैं आपसे कह चुका हूं ना, अभी तक मूछें आई नहीं है इसकी, लेकिन लड़की का हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है। ऊपर से पीने की भी आदत लग चुकी है। सुनिए सर, इन जैसे लड़कों को 4 बीमारियां लग चुकी होंगी। मैंने जब समझाने की कोशिश की तो मुझे ही समझा दिया इसने। तुम्हारी उम्र क्या होगी जानते हो? हाँ? कि तुम दादा बन गए? तुम्हारे मारने की वजह से उस परिवार को कुछ हो गया तो उसका जवाब कौन देगा? ये क्या है सर, इसे सजा देने के बजाय आप उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। अरे हवालात में डालिए इसे जल्दी से। जो कुछ भी हुआ है मुझे सच सच बता दो। तुम्हारे बताने पर तुम्हारा बयान लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो इनके कहने पर एफआईआर लिखूंगा। हाँ। बोल, बताएगा कि नहीं? बोल। मेरे बेटे को मत मारिए सर, मेरे बेटे को मत मारिए। मेरा बेटा कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता सर, उसे छोड़ दीजिए सर, वो निर्दोष है। इसको बोलिए कि सच सच बता दे। इन दोनों को स्टेशन में बैठा के मैं पूछताछ कर रहा हूँ तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? सर, मेरा बेटा बाहर जा रहा है सर, अगर उस पर केस लग गया तो वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। भाई साहब, आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं? आप अपने बेटे से सच कहने के लिए कहिए। इससे कहिए कि मुंह खोले क्या पुतले की तरह खड़ा हुआ है। बेटा, आखिर बात क्या है बताओ ना बेटा। अरे सर, मैं कितनी देर से अपनी बात बोलते ही जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुन रहे हैं? अरे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है यहाँ वो बताने आया हूँ। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर, मैं बताऊंगी। इंस्पेक्टर, सारी गलती तूने क्यों इसके ऊपर थोप रहा था? हा? आज की इस निर्दयी दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं। ऐसे में हमेशा सबकी मदद करने वाले हमारे पापा, उनके जैसा गुण आज मैंने तुम्हारे अंदर देखा है श्याम। अगर आज तुम मेरी इज्जत नहीं बचाते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। आप रोइए मत प्लीज, चुप हो जाइए। अरे मैं कुछ नहीं होने दूंगा।
बेटा श्याम, मलेशिया जाने के बारे में सोच रहे थे तुम, उसका क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, वो मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया है, उसके लिए 40-45 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन अगर आप जल्दी चाहें तो तत्काल में भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा जल्दी से जल्दी जो हो सकता है उस पर ध्यान दो। अच्छा ये बताओ खर्च कितना आएगा? कुछ ज्यादा नहीं, पर 5,000 तक हो सकता है, लेकिन वीजा और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए कम से कम 1 लाख रुपया तो लगेगा ही पापा। कुल मिलाकर पूरे 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं पापा। ये क्या बोल रहे हो बेटा? अभी तो 1 लाख कह रहे थे, अब 2 लाख हो गया। वो क्या है ना पापा, मेरे लिए तो आप हैं, उसी तरह हरी के लिए बस मैं हूँ। सुनकर अच्छा लगा बेटा। वैसे बुजुर्ग लोग सही कहते हैं, पर सच बताऊं मैं, तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटा। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सच में तुम्हें जिंदगी में काफी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जिंदगी में एक ही चीज है जो आखिर तक तुम्हारे साथ रहती है, वो है सिर्फ दोस्ती बेटा। तुम अकेले नहीं हो, दोस्त के साथ हो। मुझे इसी बात की खुशी है। मैं तुम्हारे सारे पैसों का इंतजाम करूंगा बेटा।